जय श्री श्याम, नमस्कार। कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं बच्चे। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, शायद यूं मोबाइल को लेके बैठे हैं कब महेश जी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें और कब उनको देखें। बहुत ही बढ़िया। ये जो आपका स्नेह है चैनल के प्रति, आपका जो प्यार है और बाबा श्याम का जो आशीर्वाद है, वही शायद हम सबको मेहनत की सफलता की ओर लेके जाता है। लेकिन महेश जी सर वो नहीं है जो बीच राह में बैठ जाते हैं, वो बैठे ही रह जाते हैं। लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं तो निश्चित मंजिल पाते हैं। तो महेश जी तो लगातार चलने वालों में हैं। आज तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बिजी होने के कारण आपकी क्लास नहीं ले पाया। कोशिश थी कि सुबह मैं कॉलेज गया उससे पहले रिकॉर्ड कर जाऊं, लेकिन नहीं हो पाई क्लास। तो आते ही जैसे मैं घर आया हूं, और आज गुरु पूर्णिमा है और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर बना रहना चाहिए। सभी गुरुजनों को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, और आशीर्वाद रूपी तो आशीर्वाद है, मैं उनको ग्रहण करना चाहता हूं। तो बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे सेकंड सेमेस्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब सेकंड सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन 6 सेमेस्टर वालों के लिए भी है, जो 6 सेमेस्टर स्टूडेंट है और उनका बैक पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, तो वो भी वहां जाकर देख सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर के अलावा 6 सेमेस्टर का जो मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ वो इनऑर्गेनिक का है। इनऑर्गेनिक का ही है ना? बिल्कुल हाँ, टीम काम कर रही है, सारा काम सही हो रहा है। लेकिन महेश जी सर आपकी बहुत गलती है कि आप आते नहीं हो समय पर। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, इसलिए माफ़ी का हकदार हूँ। हमको माफ़ी दे दो साहिब, है ना? कोई बात नहीं सर, माफ़ी तो दे दो, लेकिन ट्यूशन मिलेंगे, ट्यूशन मिलेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे देता हूँ। आपको मेरे पे भरोसा है तो बाबा श्याम पे भरोसा। सब उधर से आता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो कोटा यूनिवर्सिटी वाले ऐसे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट और इनऑर्गेनिक का पेपर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 यूनिट है, 5 यूनिट को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, महेश जी है ना, तो सब कुछ है। हाँ सर, अब बच्चे यही कमेंट करेंगे तू है तो मुझे और क्या चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हारे का सारा महेश हमारा नहीं, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, बस सब उनके आशीर्वाद से चल रहा है। यूनिट फर्स्ट आ जाओ बेटा। आरएनएस समीकरण, आरएनएस अवधारणा बतानी है और ब्रोंस्टेट लोरी अवधारणा बतानी है। पहला प्रश्न, आरएनएस समीकरण के बारे में बताना है और ब्रोंस्टेट लोरी समीकरण के बारे में बताना है। पियर्सन की पीएसएसबी अवधारणा, पियर्सन की पीएसएसबी अवधारणा। देखो एक बात और है, मैं था नहीं सुबह, टेक्निकल टीम, अगर कोई इसमें शब्दों में त्रुटि हो, समझ रहे हो मेरी बात, शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो उसका संशोधन आप खुद ही कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ कमेंट टाइप करेंगे, फिर महेश जी सर देखेंगे, वो थोड़ा सा है ना दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक काम ऐसा करिए, कोई शब्दों में त्रुटि हो तो आप अपने स्तर पर ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है अपने पास। इतना सा काम तो कर ही लोगे ना, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कर लेंगे। हाँ सर, सहजीवन को समझाना है आपको, विद्युत ऋणात्मकता को बताना है, मतलब पियर्सन की अवधारणा बतानी है, सहजीवन बताना है और विद्युत ऋणात्मकता। द्रव में अभिक्रिया जिसमें NH3 द्रव और SO2 के बारे में आपको बताना है। जल में रेडॉक्स स्थिरता, जल में रेडॉक्स स्थिरता, लेटिमर, फोरबैक्स और फास्ट आरेख को समझाना है। और थोड़ी रहेगी इसमें यूनिट फर्स्ट में। हाँ सर बहुत है, इतना ही, इतना ही काफी। बस आप ये पढ़ जाओगे ना, यहाँ से सवाल आ जाएगा, ये पढ़ जाओ सर। यूनिट सेकंड में 3D श्रृंखला में क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट के मोनो और बाई न्यूक्लियर कार्बोक्सिलिकरण की संरचनाएं बताओ। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर, आप तो एक सांस में बोल गए। 3D श्रृंखला बतानी है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट के मोनो और बाई न्यूक्लियर कार्बोनिक्लीकरण की संरचनाएं बतानी है। निकिल का VBT उपयोग करके इसकी स्ट्रक्चर आपको, VBT जो थ्योरी है उसका उपयोग करके आपको इस बतानी है। इसके बाद में पाई स्वीकर्ता का व्यवहार और कोबाल्ट के पक्ष में आपको ये टिप्पणी। ये हो गया बेटा सेकंड सेमेस्टर का। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में। जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा कैटालिसिस, पहला इंपॉर्टेंट जिगलर नाटा उत्प्रेरक आएगा एग्जाम में। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, इसके अनुप्रयोग अभिक्रियाओं में कहाँ काम आता है। विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन कैटालिस्ट के बारे में बताना है। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण, हाइड्रोफॉर्मुलेशंस, वॉकर प्रक्रम, वॉकर प्रोसेस क्या है, यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हो गए, कोई बात नहीं। फिशर ट्रॉप्स अभिक्रिया, फिशर ट्रॉप्स रिएक्शन बतानी है
और कोबाल्ट लवण, कोबाल्ट साल्ट के बारे में आपको बताना है। दोबारा से देख लीजिए, जिग्लर-नाटा, विल्किंसन रिएक्शन, उत्प्रेरक, हाइड्रोफॉर्मिकरण, ट्रॉप्स अभिक्रिया और कोबाल्ट लवण के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। हाँ सर, लिख टिप्पणी। यूनिट 3 पूरी हुई। हाँ सर सॉरी समझ चाहूंगा मैं। यूनिट 4 क्या कह रही है सर? यूनिट 4 कह रही है सती, उद्रेमान सती, मास डिफेक्ट। एक एक पॉइंट है बेटा अलग अलग, कहीं आप एक में समझ जाओ। उद्रेमान सती अलग है, एल्फा बीटा और गामा से क्या होता है, एल्फा बीटा और गामा से बताना है, द्रव्यमान शक्ति बतानी है। इसके अलावा नाभिकीय स्थिरता, नाभिकीय स्थिरता और समूह विस्थापन नियम क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, एक बच्चे कई कमेंट करते हैं सर है ना, जो आप थोड़ा सा इंग्लिश में बता दिया करो, इंग्लिश है सारे स्टूडेंट। देखो मेरा तो क्या है, क्वेश्चन कोई केमिस्ट्री के मैजिस तो बनाते नहीं, मैजिस तो जूलॉजी पढ़ाते हैं और जूलॉजी के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। सारा काम टीम करती है, तो मैं उनको कह के जाता हूँ कॉलेज जाने से पहले, जब भी आता हूँ ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर इस टाइप से आप प्रोवाइड करवाओ। अब वो क्या करते हैं कि जल्दीबाजी रहती है कि उनको भी कोई काम रहता है, राम जाने किस किस से लड़ूँ, तो वो ऐसे करके लो सर पढ़ा दो। अब मैं उनको कहता हूँ कि सर आपने, लेकिन फिर कहने के बाद में वो बात चली जाती है, वो तो रख के चले जाते हैं, मेरे को सब कुछ करना पड़ता है। तो अब फिर जब मैंने बार बार कहा भाई आप ऐसा नहीं करो, तो कम से कम उनके जो पॉइंट्स हैं उनको तो इंग्लिश में लिखो, तो कोई बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम का वो भी देख लेता है, उसका भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो विल्सन क्लाउड चेंबर, विल्सन क्लाउड चेंबर के बारे में बताना है। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियोधर्मिता का मापन बताना है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये हो गए बेटा यूनिट संख्या 4। हाँ सर, अब इसके बाद में सर बताओ यूनिट संख्या 5। यूनिट संख्या 5 क्या कह रही है अपने को सर? जैविक प्रणालियों में धातु आयनों की भूमिका, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयनों के संदर्भ में, इन आयनों के संदर्भ में धातु आयनों की जैविक प्रणालियों में क्या भूमिका है। आपको स्पेशल जो आयन दे दिए, उसमें सोडियम आयन दे दिए, पोटेशियम आयन दे दिए और मैग्नीशियम आयन। इनका सर क्या करना है, इनका जैविक प्रणालियों में इनकी क्या भूमिका रहती है, मतलब किसी जीव को बनने में सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम क्या भूमिका है, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है ये बताना। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में भी बताना है। धातु आयनों की विषाक्तता में, धातु आयन विषाक्त होते हैं, जैसे मरकरी की टॉक्सिसिटी बतानी है, इसके अलावा लेड की टॉक्सिसिटी बतानी है, कैडमियम की विषाक्तता बतानी है और आर्सेनिक की विषाक्तता बतानी है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन बताने हैं, और क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन बताने हैं। ओके, रक्त का थक्का जमने में कैल्शियम का योगदान। अरे ये तो आप ऐसे ही देख लो, एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, रक्त का थक्का जमने की जो क्रियाविधि मैकेनिज्म है, तो वहाँ कैल्शियम की जो रिएक्शन आती है प्रोथ्रोम्बिन वाली, वो आपको वहाँ पर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन जहाँ पर बनता है, तो वहाँ पर वो रिएक्शन आपको याद करके जानी। ये हो गया शायद बेटा, यूनिट 5 हो गई होगी, बहुत बढ़िया। मैं भी ये चाह रहा हूँ जल्दी से हो जाए। इस प्रकार से क्या हो गए बेटा आपके, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। इस प्रकार से ये हो गए बेटा 6 सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब कोई स्टूडेंट ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए कमेंट ना करें, तो सर अब कल का दिन ही बचा है, अब मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कल भी मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लेने जाऊंगा। और इस प्रकार से अब मैं 4-5 दिन, आगामी 3 तारीख तक प्रैक्टिकल हूँ। ये जो क्लासें नहीं डली वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपके जो गुरु हैं वो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने अभी तक अपने माता पिता को विश नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, वो आज ये वीडियो देखकर उन सबको प्रणाम करें, और मेरा भी उनको प्रणाम कहें, और उनसे आशीर्वाद स्वरूप आप कमेंट्स में जय श्री श्याम, मैं समझाऊंगा कि आपके माता पिता ने मुझे भी आशीर्वाद दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।